नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का पहला सुर्खी में देख पाएंगे कि ये जो मानसून है सुकमा में पहुंचकर 4 दिन से यहीं अटके हुए हैं। बादल धीरे धीरे करके ये बीजापुर पहुंच चुका है और 17 जून से पूरे छत्तीसगढ़ में आपको मानसून देखने को मिल जाएगा। किसान भाई अपना जल्दी से खेती की जो तैयारी है ये लग जाइएगा। 17 जून से आपको मानसून देखने को मिल जाएगा। जो नीट का जो मामला है ये शांत होते नज़र नहीं आ रहा है और भी इसका जो रुख है ये तेज हो चुका है। इसमें देख सकते हैं कि दो प्रकार के क्वेश्चन सामने आए हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के बंद होने के 24 दिन बाद लिंक को क्यों ओपन किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हजारीबाग के जिस सेंटर पर गड़बड़ी हुए थे 8 टॉपर वहाँ के कैसे निकले। तो इस प्रकार से देखो कि जो नीट है का जो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इससे पहले जो CGPMT आता था और ये जो CGPMT का जो धांधली के कारण ऑल इंडिया में UGC नीट को दे गया। लेकिन देखो कि ये भी धांधली में इनका जो मामला है ये अभी चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या इसका जो रिजल्ट आएगा। अब आप देखेंगे कि जो दक्षिण बस्तर में जो कोटमसर गुफा है और यहाँ पे स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की जो संरचनाएं हैं ये इनका जो आकर्षण है ये धूमिल हो रहा है। इनमें जो चमक है इसका कम हो चुका है। इसमें जो रासायनिक प्रक्रिया से इसको साफ करने का ज़रूरत है और कई सालों से ये जो धुलाई का प्रस्ताव है ये अटका पड़ा है। और धीरे धीरे जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ये अपना जो सैलानियों के प्रति जो चाहत है ये कम होने का खतरा है। और ये जो आप देख सकते हैं ये गुफाओं का पुंज है और ये धूमिल हो चुका है। जब तक इसको रासायनिक धुलाई नहीं करेंगे इसका जो चमक है ये दोबारा नहीं आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो ICDS ने मुनगा के सहारे कुपोषण के जंग को जीतने की तैयारी में है और उद्यानिकी विभाग के सहयोग से घरों और आंगनबाड़ी के केंद्रों में लगाए जाएंगे सहजन मुनगे के पेड़ को। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मुनगे से हम कुपोषण के जो जंग को जीत सकते हैं। और एक रिपोर्ट में देख पाएंगे कि 16,000 बच्चों में 5,000 जो बच्चे हैं ये गंभीर कुपोषित हैं। अगला जो सुर्खी में देख पाएंगे दामिनी और मेघदूत ऐप से मिलेगा मौसम का सटीक जानकारी। किसानों को बताएगा कि कब पानी गिरेगा और कब आकाश बिजली गिर सकता है। तो चलो इसके बारे में हम विश्लेषण कर लेते हैं और ये आपको जानना जरूरी है। किसानों और ग्रामीणों के दो सच्चे साथी अब हमेशा उनके साथ रहेंगे। मौसम संबंधी जानकारी से लेस रहेगा और दूसरा रहेगा आकाश बिजली गिरने के कहर से बचाएगा। मानसून के दस्तक के साथ बस्तर में खेती किसानी का जो काम काज ये शुरू हो जाता है। किसान भाई मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए मेघदूत का इस्तेमाल करेंगे और आकाशीय बिजली से जनहानि और पशु हानि के बचाव के लिए दामिनी ऐप का सहारा लेंगे। और ये जो जानकारी है भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इन दोनों ऐप को लॉन्च किया है और इन्हें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल से डाउनलोड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सभी कलेक्टर और राजस्व विभाग और अन्य विभागों के मैदानी अमलों के माध्यम से इन ऐपों को प्रचार प्रसार करने के लिए गांव में बुनियादी करवाने के निर्देश दिए हैं। खेती किसानी के सीजन में किसानों की मौसम को सटीक जानकारी आवश्यक है। इससे खेती किसानी का जो कामकाज व्यवस्थित और सुचारू ढंग से करने में मदद मिलता है। मेघदूत ऐप के माध्यम से मेघदूत जो ऐप है इसके माध्यम से किसान भाई मौसम के पूर्वानुमान, तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा की गति इत्यादि की जानकारी मिलेगा। और आप देख सकते हैं जो दामिनी ऐप है इससे आप जान पाएंगे कि जो आकाशीय बिजली है ये कब और कहाँ गिरने को है। अब आप देख लीजिएगा कि आकाशीय बिजली कैसे बनता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि जब ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनाती है
तब इन बादलों के अंदर गर्म हवा की गति और नीचे ठंडी हवा के होने से बादलों में धनावेशित जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये ऊपर की ओर, नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर होता है। अब बादलों के इन विपरीत आवेशों आपसी क्रिया से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। फिर धरती पर पहुंचने पर आकाशीय बिजली बेहतर चालक को तलाशती रहती है जिससे वह गुजर सके, जिसके लिए धातु और पेड़ उपयुक्त होते हैं। आकाशीय बिजली अक्सर इन्हीं माध्यमों में पृथ्वी में जाने का जो रास्ता है इसका चुनाव करती है। बरसात के दिनों में लोग बिजली के खंभों, पेड़ों और धातुओं से दूर रहना चाहिए तथा बिजली के उपकरण का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जितना हो सके आकाशीय बिजली की स्थिति में मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कैसे आकाशीय बिजली से बच सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल सदस्यों की नियुक्ति में 5 विधायक को शामिल किया गया है, जिसमें रायपुर से हितेश दीवान, दीक्षा गंगराडे, कृति व्यास, LD दुबे और सुशील पांड्या शामिल किया गया है। ओपन स्कूल परीक्षा साल में 3 बार, दूसरा अगस्त में, तीसरा नवंबर में होने को है। उड़ीसा को 24 साल बाद मिला आदिवासी मुख्यमंत्री। मोहन मांझी के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिया है। मोदी के नेतृत्व का कमाल, इम्पैक्ट रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष पर है भारत। देश के 105 संस्थान रैंकिंग में शामिल हैं। 21वें स्थान पर अमृता विश्व विद्यापीठम। स्वास्थ्य क्षेत्र में शीर्ष पर JSS अकादमी। SGD के तीसरे लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली के क्षेत्र में जमीनी स्तर के योगदान के लिहाज से दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में मैसूर में स्थित जगतगुरु श्री शिव रात्रिसेश्वर JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी पहले स्थान पर है। वहीं शीर्ष 25 में भारत के कुल 3 संस्थान शामिल हैं, जबकि 100 की सूची में कुल 5 संस्थान शामिल हैं। स्वच्छ जल और स्वच्छता के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में सोलन स्थित सुलनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान मिला। 2 राज्यों में एनडीए की सरकार। आंध्र प्रदेश में नायडू 4थी बार CM। प्रधानमंत्री मोदी को लगाया गले। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू बुधवार को 4थी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ लिया। और वहीं भाजपा में पहली बार सरकार की शपथ मोहन मांझी बने CM। लोकसभा का विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक ये जो मानसून सत्र है ये चलते रहेंगे। इस विशेष सत्र में लोकसभा के नए स्पीकर के चुनाव के साथ नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। राज्यसभा सत्र की शुरुआत 17 जून से होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी दिन संसद के दोनों सदनों के साझा सत्र को संबोधित करेगी। सत्र की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर की ओर से नए सदस्यों को शपथ दिलाने से होगी। इसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यों को अपनी टीमों का परिचय कराएंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में मानसून सत्र भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसी सत्र में आम बजट पेश होगा। इस प्रकार से आज का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।